नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़दी कला डैम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने किसानों का आह्वान किया है कि किसान एफपीओ से जुड़कर खेती करें ताकि उनकी कृषि लागत में कमी आए और उन्हें अधिक लाभ प्राप्त हो सके। इसके अलावा किसान सूक्ष्म सिंचाई, टपका सिंचाई इत्यादि प्रणाली को अपनाएं। उन्होंने कहा कि समय की मांग के अनुसार आज किसानों को प्राकृतिक खेती अपनाने की जरूरत है। प्राकृतिक खेती से भूमि की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ती है और रासायनिक खाद पर निर्भरता न होने से उत्पादन लागत में भी कमी आती है, जिससे उत्पादन भी बढ़ता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने ये शब्द चंडीगढ़ में किसान उत्पादक समूह एफपीओ के किसानों से ऑडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सीधा संवाद करते हुए कहे। इस दौरान सीएम ने कहा कि किसानों को आधुनिक तकनीक प्रबंधन, भंडारण, विपणन का ज्ञान प्रदान कर उनकी आय बढ़ाने की दिशा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फरवरी 2020 में किसान उत्पादक समूह की परिकल्पना की थी। उन्होंने देश में 10,000 एफपीओ बनाने का लक्ष्य रखा गया था और हरियाणा के किसान भी इस योजना का अधिकतम लाभ उठा रहे हैं। प्रदेश में 731 एफपीओ बने हुए हैं। उन्होंने कहा कि आज इन एफपीओ की उपलब्धि से प्रेरणा प्राप्त कर अन्य किसान भी एफपीओ से जुड़ेंगे। इस दौरान किसानों ने मुख्यमंत्री का धन्यवाद व्यक्त करते हुए कहा कि सरकार किसानों के लिए हितकारी योजनाएं चला रही है। सरकार की ओर से एफपीओ को वित्तीय सहायता और उत्पादों की ग्रेडिंग, ब्रांडिंग से संबंधित अन्य कई प्रकार की सहायता होने पर किसानों पर आर्थिक बोझ तो कम हुआ ही है और साथ ही उन्हें अपनी उपज का सही दाम भी मिलने लगा है। मुख्यमंत्री ने इन सभी से बात करते हुए कहा कि यदि भविष्य में उन्हें किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई का सामना करना पड़ता है तो सरकार सदैव उनके साथ खड़ी है। सरकार की ओर से हर संभव मदद की जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान अपने एफपीओ के माध्यम से पैक हाउस बनाकर उसमें अपनी उपज का भंडारण कर उसे खराब होने से बचा सकते हैं। साथ ही उपज की ग्रेडिंग और पैकेजिंग भी स्वयं करके न केवल बिचौलियों के शोषण से बचेंगे लेकिन बाजार से भी सीधे जुड़ेंगे और इस प्रकार किसान केवल पैदावार करने वाले किसान ही नहीं रहेंगे बल्कि कृषि आधारित छोटे उद्योग चलाने वाले उद्यमी बन जाएंगे। उन्होंने कहा कि हरियाणा में ताजे फलों और सब्जियों की आपूर्ति के लिए काफी संभावनाएं मौजूद हैं। जिला यमुनानगर में हल्दी की पैदावार होती है और वहां हल्दी के उत्पाद तैयार किए जा सकते हैं। इसी प्रकार जिला सिरसा में किन्नौर और कुरुक्षेत्र में आलू, करनाल में सब्जियों व जिला सोनीपत में बेबीकॉर्न व मशरूम की भरपूर पैदावार होती है। उन्होंने कहा कि एफपीओ सरकारी क्षेत्र का आधुनिक स्वरूप है। हरियाणा में वीटा भी इसका एक उदाहरण है। सरकारी क्षेत्र की तरफ एफपीओ में लगभग 300 किसान मिलकर काम करते हैं, इसलिए अधिक से अधिक किसान एफपीओ से जुड़े। उन्होंने कहा कि सरकार को प्रगतिशील किसानों को अन्य प्रगतिशील किसान तैयार करने के लिए प्रेरित करना होगा। इसके लिए सरकार प्रगतिशील किसानों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी। मेरे प्यारे किसान भाइयों, आज मेरा सौभाग्य है कि मैं हरियाणा प्रदेश के उन किसानों से बात कर रहा हूं जो नई नई विधि के हिसाब से अपने खेती के काम को किस प्रकार से आय का एक अच्छा साधन बनाए और न केवल अकेले बल्कि अन्य सब किसानों को जोड़कर एक ऑर्गेनाइजेशन बना करके, जिसको हम एफपीओ कहते हैं, फार्मर्स प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, उस नाते से काम कर रहे हैं। इस प्रकार के हरियाणा में 731 एफपीओ ये बने हुए हैं। केंद्र सरकार की और हरियाणा सरकार की एक मिलीजुली स्कीम प्रधानमंत्री जी ने फरवरी 2020 में इसकी परिकल्पना की थी और उस समय से लगातार एफपीओ की संख्या में ये वृद्धि हो रही है। एफपीओ के बनाने के पीछे हेतु ये है कि कई बार छोटे किसान अपनी फसल का ठीक से लाभ नहीं ले पाते, वो उसको सॉर्टिंग, पैकेजिंग नहीं कर पाते और कई बार फसल जो है, खास करके फल हैं, सब्जियां हैं, जिन फसलों की जो आयु होती है बहुत कम होती है, 2 से 4 दिन तक अगर उपयोग न किया जाए तो खराब हो जाती हैं। इस प्रकार उनको सबको एक प्रकार से ठीक से उनकी स्टॉक करना और समय आने पर ठीक कीमत उनकी मिले उस समय उसको बेचना और साथ ही एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री के नाते उसका कुछ ना कुछ उत्पाद बनाना और फिर उसको बेचना, ऐसे समूह को एक साथ करने के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई और एफपीओ के माध्यम से ये सब काम किया। प्रबंधन और विपणन अर्थात मार्केटिंग
इसका बहुत बड़ा एक आधुनिक जो तकनीक के माध्यम से काम करने का इसके पीछे की एक बैकग्राउंड है। तो जो किसान जागरूक, प्रगतिशील, जिसको हम प्रोग्रेसिव फार्मर कहते हैं, उन्होंने मिल करके ये सब एफपीओज बनाए हैं। देश भर में 10,000 एफपीओज बनाने का लक्ष्य रखा गया था, जिसमें से मैंने बताया कि 731 एफपीओ हरियाणा के किसानों ने इस योजना को अपनाते हुए बनाए हैं। वैल्यू एडिशन करके किसान की आय डबल करने में ये बहुत बड़ा एक साधन जो है ये बना है। और इस नाते से संरक्षित भंडारण करते हुए और हम लोग जो सफल किसान हैं उनके साथ आज हम जुड़े हुए हैं। उन्होंने सबने अपने पैक हाउस बनाए और पैक हाउस बनाने के बाद ऐसे किसान मार्केट में जहां कहीं अच्छा भाव मिलता है वहां बेचने के लिए सिस्टम बने हैं। इससे बाजार से सीधे जुड़ गए, जब भी अच्छा भाव मिलता है तब बेच करके आते हैं। और खासकर बीच में जो लोग ऐसे होते हैं जिनको जो हमारे लाभ में से हिस्सा बांटते थे, उनकी बजाय सीधा ही मार्केट में जुड़ने से और लाभ ज्यादा होने लग गया है। जब भी कभी पहले फसल ज्यादा होती थी और तुरंत बेचने वाले किसान मंडी में पहुंचते थे तो भाव भी गिरने का एक जो डर बना रहता था वो भी उसमें था। अब चूंकि अपने साथ वो भंडारण कर सकते हैं तो भंडारण करके और हम लोग उसका अच्छा भाव ले सकते हैं। इसमें जो मैंने बताया एग्रो बेस्ड इंडस्ट्री को उत्पाद जो पैदा करते हैं, जैसे खास करके टमाटर की प्यूरी बनाते हैं, अदरक और लहसुन का पेस्ट बनाते हैं, सूखा प्याज उसको सुखा करके चूरा बना करके भी बेचते हैं। तो ऐसे सब जो पैदावार करके और उसका जो उत्पाद करके जब बाजार में बिकता है तो अच्छे भाव में वो बिकता है। इस प्रकार लघु उद्योग करके और किसान भी उद्योगपतियों की श्रृंखला में ये आने लग गया है। और हमें जैसा कई जिलों के अंदर विशेष प्रकार की फसल जो पैदा होती है, सिरसा में कीनू है, कुरुक्षेत्र में आलू है, करनाल में सब्जियां हैं, जिला सोनीपत में बेबी कॉर्न और मशरूम ये बहुत होता है। तो इस प्रकार का जो उत्पाद है उसको सारे यानी देश में, खास करके हमारी दिल्ली और इसके आसपास की जो मार्केट है उसको भी करने के लिए और एक अवसर जो उनको मिला है। मैं ऐसे अवसर पर हमारे जो बहुत ही अच्छे एफपीओज हैं जो सफलतम तरीके से चल रहे हैं, वैसे तो बहुत हैं लेकिन कुछ 3-4 एफपीओज के जो मालिक हैं, जो उनके सीईओज हैं, मैं उनसे जरूर चाहूंगा कि अपने जो अनुभव हैं वो हमारे साथ शेयर करें। सबसे पहले खारी सुरेरा फार्मर्स प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड से मनोज सिहाग ये हमारे साथ सिरसा से जुड़े हैं। जी नमस्कार। नमस्कार मनोज जी, सिरसा से बोल रहे हैं, खारी सुरेरा से। जी जी हाँ जी सब खारी सुरेरा से हमारा एफपीओ बना हुआ है जी, किन्नू का है। हाँ। और जिसमें तकरीबन हमारे 300 फार्मर हैं जो किन्नू और माल्टा की हम ज्यादा खेती करते हैं जी। हमारा बॉर्डर के नजदीक का एरिया है। हाँ। और टोटल हमारे गवर्नमेंट की मदद से जो ड्रिप पे टैंक और बाग हमने लगा रखे थे, उसके बाद हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी। हाँ। तो हमने फिर एफपीओ बनाया जिसमें हमने विभाग से अच्छी जो मदद लेके और उसमें हमारा जिसमें ग्रेडिंग वैक्सिंग करके और हमारे को मार्केटिंग की समस्या आ रही थी जो हमारी बार से व्यापारी भी आ रहे हैं और अब हम बार हमारा पूरे ऑल ओवर इंडिया हम मार्केटिंग करके और हर मंडियों में हमारा प्रोड्यूस भेज भी रहे हैं। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा। हाँ, टेरना से जैनेन्द्र जी बोलिए, आपका अपने एफपीओ अपना चलाया हुआ है ना? जी हमारा एफपीओ है, अटेरना गांव में स्थित है, सोनीपत जिले में। इसमें हमारे 509 किसान 500 जिसमें 509 किसान हमारे बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न की खेती करते हैं। हाँ, बहुत बढ़िया। और हम अपने पैक हाउस में बेबी कॉर्न और स्वीट कॉर्न पैक करके विदेश में बेचते हैं। विदेश भेजते हैं? जैसे कि लंदन। हाँ। विदेश में भेजते हैं जी। हाँ हाँ। जैसे कि लंदन में हमारी बेबी कॉर्न जाती है। हाँ। 4-5 तो हमारी पार्टी है जिनको हम बेबी कॉर्न भेजते हैं। हाँ हाँ। ऐसे ही हमें दुबई से ऑर्डर मिले हैं। हाँ। अभी हमारी बेबी कॉर्न लंदन से भी ज्यादा दाम में दुबई में बिकने वाली है। बहुत अच्छा। इसी तरह से नॉर्वे में हमारी स्वीट कॉर्न प्रोसेस करके वैक्यूम पाउच में नॉर्वे के हमारे पास काफी ऑर्डर है। हमारे सैंपल वहां पर पास हो चुके हैं और नॉर्वे में हमारे लगभग 300 कंटेनर का ऑर्डर हमें मिला है। अरे वाह। फिलहाल हरियाणा के विशेष समाचारों में इतना ही और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।